पीयूष गोयल जी ने ये तय किया है कि मुंबई उत्तर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। जब उन्होंने तय किया तो आपको पता ही होगा कि पिछले हफ्ते में एक कॉलेज की कंट्रोवर्सी हुई थी। उसी के बाद आज एक इंटरव्यू में छपा गया जो उनके स्टेटमेंट्स है। उन्होंने कहा है कि जो मुंबई में सारे जो झोपड़पट्टी वासी है उनको वहाँ से निकाल के, अपने घरों से निकाल के, बेघर करके सॉल्ट पैन लैंड में लेके जाके उनको वहाँ कुछ घर या कैंप बना के देंगे। मुंबई को हम स्लम फ्री बनाएंगे। ये जो स्लम फ्री का सपना है मुंबई में काफ़ी सालों से अगर आप देखें तो चलता आया है, क्योंकि SRA जो योजना है कई जगह उसकी सक्सेस है, कई जगह अभी भी प्रयास जारी है। जब हमारी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हमारे पास जब सरकार की जो सारी यंत्रणा होती है वो हमारे हाथों में थी। आपने देखा होगा कि वर्ली में BDD चौल हो, जो वहाँ 10,000 लोग हमारे वर्ली में है, 2,500 लोग नामजोशी मार्ग में है, 2,500 लोग वडाला में है, सभी को घर मिलने वाले हैं और बिल्डिंग्स तो अभी 40 फ्लोर्स तक पहुँच चुकी है। यानी विकास हो सकता है, लेकिन विकास के दौरान किसी को बेघर करना, इसे हमारा विरोध है। और ख़ास करके जो गरीब जनता है उसकी आवाज़ न सुनना, ये भी काफ़ी डरावनी बात है। ये तो हुक्मशाही हुई। आप क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी गरीबी हटाओ नहीं बल्कि गरीब हटाओ की नीति अपनाती है? बिल्कुल यही मंत्री है जिन्होंने कोविड के दौरान, आपको याद होगा, हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हमने जनता कर्फ्यू के दिन मांगा था कि आप ट्रेन खोल दो, यहाँ केसेस इतने नहीं है, जो मजदूर हैं उनको गाँव जाने हैं। एक बात होती है कि हमें घर जाके सेफ लगता है, सुरक्षित लगता है, तो सभी को घर जाना था, लेकिन तभी इनकार किया। और 1 मई को जब ट्रेन खुली तब तक काफ़ी सारे मजदूर चल के जा रहे थे। ऐसी ही बात इनके मन में अभी है, गरीब विरोधी बात है। जो हमारी स्लम्स है उसको इन सीटू रीडेवलपमेंट, यानी जहाँ है वहाँ घर देने के बदले, वहाँ घर देने के सिवा इनको घर देना है वो सॉल्ट पैन में देना है। यानी सॉल्ट पैन भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और मुंबई में जो काम करते हैं, जो हर दिन मेहनत करते हैं, उनको भी बेघर कर देंगे। ये कैसी नीति है? क्या इस चुनाव में ये मुद्दा बने, क्योंकि लाखों लोग स्लम्स में रहते हैं? बिल्कुल, और देश भर से यहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। काफ़ी सारे अगर आप देखें तो ये लोग जो होते हैं माइग्रेंट्स भी होते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हैं, लेकिन ये मेहनत करते हैं। कोई अपना घर, अपना गांव खुशी से नहीं छोड़ता है। आज अगर आप देखें तो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। परसों ही एक रिपोर्ट आया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई पे है, और ऐसे वक्त पे इनको मुंबई में बेघर करना, इनके सपनों को छीनना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है बीजेपी की इसके पीछे, जिस तरह से स्टेटमेंट दिया गया है? मुझे लगता है ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इनकी दिल की बात लोगों के सामने आई है। सूट बूट की सरकार है, पहले कहते थे हम गरीबों की सरकार है, लेकिन सूट बूट की सरकार है, ये अभी तो लोगों के सामने आया है। शायद ये सारे जो लोग हैं जो हमारे स्लम्स में रहते हैं, उन्होंने बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीदे, इसलिए इनको बेघर कर रहे हैं। धारावी के मुद्दे पे आपने कहा था कि वहाँ की जमीन बिल्डरों को बेचना चाहते हैं। बिल्कुल, धारावी की भी यही बात है कि 17 साल उन्होंने सॉल्ट पैन्स की डेवलपमेंट के लिए दी है, ट्रांजिट के लिए। यानी सॉल्ट पैन जो हमारे अभी तक नो डेवलपमेंट जोन्स थे, उसे भी छीन लो, और मुंबई की जो रियल एस्टेट है उसे भी छीन लो, फिर अपने दोस्तों के हाथों में दे दो।